this is Archana here. Welcome you all to my channel, Archana's Math Academy. Let's start with the exercise 12.2. From that, we will start with the question to factorize. And from that, here we are going to start question 5. Okay. So, what is given here? Question 5. This expression is given and we have to factorize it. Got it here? तो आप देखिए, इसे अच्छे से देखिए तो आपको ये जो है ये एक्सप्रेशन आपको ये फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देखिए आपका ये ब्रैकेट हो गया ए और ये ब्रैकेट हो गया बी, तो आपको मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और आप इसके लिए आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं. दैट टाइम यू आर राइटिंग ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट and a plus b in other bracket. Okay, these are the factors of this expression. अब आपको ये सेम फॉर्म में मिल रहा है, सिर्फ आपका ये ब्रैकेट जो है ये आपका a है और ये ब्रैकेट जो है ये b है. माने a इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे मिल रहा है l प्लस m एंड b इज इक्वल्स टू यू आर गेटिंग l माइनस m. अगर आपका ये a स्क्वायर एंड दिस माइनस b स्क्वायर फॉर्म में है तो आप इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी. तो आपका a माइनस बी माने क्या हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी, a इज हियर l प्लस m माइनस b मीन्स इन ब्रैकेट आई एम राइटिंग l माइनस m. ये आपका b है. ब्रैकेट कंप्लीट हियर. नाउ सेकेंड टर्म इज a प्लस b. तो अगेन a इज हियर l प्लस m प्लस in bracket b, that is l minus m. Okay, here bracket is complete. Now solve the bracket. So what you will get here, l plus m. Minus sign है तो minus into plus l is minus l and minus into minus m is plus m. Okay, here bracket complete. Now second bracket l प्लस m, यहाँ पे प्लस है तो जैसे कि वैसा ही लिखना है हमें. सो प्लस l माइनस m as it is. Now solve this. See that l minus l will get cancelled, 0. Okay, here m minus m will get 0. So what you got here, m plus m is 2m into here l plus l is 2l. Now these numbers we will multiply here. So 2 2s are 4. So 4. Here m into l you can write ml or lm. Okay. So this is your answer. ये एक टाइप से आप आंसर निकाल सकते हो और एक टाइप है जिसे आप आंसर निकाल सकते हो. अब यहाँ पे देखिए आपको l प्लस m होल स्क्वायर दिया है. आप a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी और a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ चुके हो. सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ये आइडेंटिटीज ये जो वन मेथड हो गया, आप ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आप सेकेंड मेथड आई एम टेलिंग नाउ, ये मेथड से भी आप सॉल्व करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा. क्योंकि यहाँ पे l प्लस m होल स्क्वायर दिया है तो ये आपका बैठ रहा है ये आइडेंटिटी में. ओके, तो आप यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो. l के जगह a है और m के जगह b है तो आपका क्या हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस ट्वाइस l m प्लस m square. ये हो गया ये ब्रैकेट सॉल्व. ओके, आफ्टर दैट वी विल कीप दिस इन ब्रैकेट एंड माइनस साइन, दिस मिडिल साइन. आफ्टर दैट l माइनस m स्क्वायर. ये आप ये आइडेंटिटी से लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, l स्क्वायर माइनस ट्वाइस lm प्लस m स्क्वायर. ये सेकेंड आइडेंटिटी से. ओके, अब मिल गया ये. अब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो पहला तो जैसे कि वैसे लिखेंगे हम l स्क्वायर प्लस ट्वाइस lm प्लस m स्क्वायर. अब देखिए माइनस साइन है तो इनसाइड ब्रैकेट के सबके साइंस चेंज हो जाएंगे. जैसे प्लस l स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस l स्क्वायर. माइनस है तो प्लस 2lm
और यहाँ पे प्लस है तो माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर विल बी 0, then m square minus m square will be 0. What is left here? 2lm plus 2lm. So 2 plus 2 is like terms है, ये दोनों like terms है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, तो 2 plus 2 is 4lm. Got it? See here, same answer you got here. तो आप ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो. Okay, now come to the next. Now in this sum, this expression is given and see here 9x square y square दिया है. यहाँ पे दो ही टर्म्स है, अगर तीन टर्म्स रहती तो हम तीन टर्म्स अगर होते हैं तो हम ये दो के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो ही टर्म्स है तो हम ये वाला अगर हमें वो फॉर्म में मिलता है तो हम ये वाला आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमें ये तो मिल जाएगा 16, ये 4 का स्क्वायर है तो हमें b तो मिल जाएगा, लेकिन a के लिए 9 ये 3 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर. तो हम इसे हम लिख सकते हैं 3xy होल स्क्वायर. अब देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर एंड y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर. दैट मीन्स यू विल गेट दिस टर्म ओनली. गॉट इट? सो हमने इसे ये फॉर्म में 3xy होल स्क्वायर ये फॉर्म में लिख लिया, माइनस 16 जो है किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर. सो वी विल राइट हियर 4 स्क्वायर. अब यहाँ पे देखिए आपको ये फॉर्म में मिल रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहाँ पे आपका a हो रहा है यहाँ पे ये ब्रैकेट माने क्या है 3xy और b हो रहा है आपका ये ब्रैकेट मीन्स है 4. गॉट इट? अब आपको ये वाले फैक्टर्स में लिखना है, तो क्या है आपका, अगर ये फॉर्म में है तो a माइनस b, आपका a है 3xy माइनस b इज 4 in one bracket and a plus b, that means 3xy plus 4 will be in other bracket. So these are the factors of this given expression. So I hope this sum is very easy. So I hope you understood these two sums. Okay, 5th and 6th. So please like, share and please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.